साथियों, स्वागत है आपका गार्गी क्लासेस पर। और आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ अरस्तू और मैकावली की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों के साथ। कल हमने बात की थी प्लेटो की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकों की। और सबसे पहले हम बात करते हैं अरस्तू, जिन्हें अरिस्टोटल भी कहा जाता है। और इनका जो समय है वो 384 ईसा पूर्व से 322 ईसा तक का है। और अरस्तू को राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है, ये तो सभी जानते हैं। और अरस्तू की कुछ अध्ययन पद्धतियां हैं। पुस्तकें पढ़ने से पहले हम उनकी जो अध्ययन पद्धतियां हैं उनके बारे में जानेंगे। और इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण अध्ययन पद्धति है वो है आगमनात्मक पद्धति। और अरस्तू को आगमनात्मक पद्धति का जनक कहा जाता है। इसके अलावा अरस्तू को तुलनात्मक पद्धति का भी जनक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने सर्वप्रथम 158 देशों की शासन व्यवस्था या 158 देशों की संविधान की जो राज्य व्यवस्थाएं हैं उनका अध्ययन है वो तुलनात्मक रूप से किया था। इसके अलावा इनकी अन्य अध्ययन पद्धतियां हैं, जिसमें विश्लेषणात्मक व अवलोकनात्मक पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है, साउद्देश्यात्मक पद्धति है। कई बार पूछ लिया जाता है कि इनमें से प्लेटो की पद्धति है, अध्ययन की पद्धति है, वो कौन सी है या नहीं है, तो ये भी हमें जानकारी में होनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं प्लेटो की प्रमुख पुस्तकों की। तो जो तीन महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो राजनीति से संबंधित है, जिनमें जो सबसे इनकी महत्वपूर्ण कृति है वो है द पॉलिटिक्स। और इसका जो मुख्य विषय है वो है नगर राज्य। और इसमें नगर राज्य के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है और वो शब्द है पोलिस। और इसी पोलिस शब्द से पॉलिटिकल शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा इनकी जो दूसरी पुस्तक है वो है द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसमें लगभग 158 देशों की राज्य व्यवस्थाओं का जो तुलनात्मक अध्ययन है वो अरस्तू के द्वारा किया गया है। और इनमें जो सर्वश्रेष्ठ जो संविधान है वो एथेंस का संविधान माना गया है। और इसके अलावा इनकी जो अगली एक महत्वपूर्ण कृति है वो है निकोमेनियम एथिक्स। और इसमें मानव आत्मा का अध्ययन से संबंधित अरस्तू के विचार है वो मिलते हैं। इसके अलावा अगर इनकी अन्य पुस्तकों के बारे में बात करते हैं तो द रेटोरिक जो अलंकार शास्त्र के नाम से भी जानी जाती है। इसके अलावा इनकी अगली कृति है यूनिमिनियम एथिक्स। और इसमें हम अरस्तु है वो आत्मा की अमरता की चर्चा करता है। इसके अलावा इनकी एक अन्य कृति ऑन द पाइथागोरियस। और चलो, अरस्तु की ये जो 5-6 कृतियां हैं इनके बारे में हमने देख लिया। द पॉलिटिक्स, द कॉन्स्टिट्यूशन, निकोमेनियम एथिक्स, द रेटोरिक, यूडिमिनियम एथिक्स, ऑन द पाइथागोरस। और इसके अलावा एक अरस्तु से एक महत्वपूर्ण अरस्तु से संबंधित एक महत्वपूर्ण कथन है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो या तो समाज में रहता है, और जो समाज से या राज्य से बाहर रहता है वो या तो पशु है या देवता है। इसके अलावा एक और फैक्ट दिया गया है कि अरस्तु को संविधानवाद का पिता कहा जाता है। इसके अलावा अगला जो राजनीतिक विचारक है मेरे सामने वो है मैकियावेली और निकोलो मैकियावेली इनका पूरा नाम है। इनका जो समय अवधि है 1469 से 1527। और इनका जन्म है वो इटली के फ्लोरेंस में हुआ। और सेबाइन इन्हें युग परिवर्तन का शिशु कहता है। और ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट भी है जो बहुत बार पूछा जाता है कि मैकियावेली को युग परिवर्तन का शिशु है वो किसने कहा, तो सेबाइन ने। और मैकियावेली प्रथम आधुनिक विचारक है। और इसके अलावा हम बात करते हैं इनकी प्रमुख पुस्तकों की। तो इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण कृति है वो है द प्रिंस। और ये 1532 में इसकी रचना हुई। और इसमें निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया गया है, क्योंकि इटली की जो शासन व्यवस्था थी और उसके लिए निरंकुश राजतंत्र को जरूरी माना गया है। मैकियावेली के प्रिंस में फ्रांस के जो आदर्श शासक के रूप में सीजर बोर्जियो को माना है। और इसमें राज्य की एकता और सुरक्षा पर जोर दिया गया है। और एक और प्रिंस के नाम से एक और रचना है द मॉडर्न प्रिंस, और ये ग्रामसी की पुस्तक है। कई बार पूछ लिया जाता है
द प्रिंस है वो तो मैकियावेली की है, और द मॉडर्न प्रिंस है वो ग्रामसी की है। इसके अलावा इनकी जो अगली पुस्तक है उसके बारे में हम देखते हैं, वो है डिस्कोर्स ऑन लिवी। और डिस्कोर्स ऑन लिवी ये 1531 की है, और इसके अंदर जो गणतंत्र या गणराज्य व्यवस्था है उसका समर्थन मिलता है, और इसी पुस्तक के कारण मैकियावेली को आज़ादी का प्रेमी कहा जाता है। और इनकी जो एक और महत्वपूर्ण कृति है वो है द आर्ट ऑफ वार, ये 1521 की है। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस ये 1525 की है। वल्फागोर ये एक नाटक है। और द आर्ट ऑफ वार में इन्होंने शासन की कला से संबंधित अपने विचार दिए हैं। और आगे एक महत्वपूर्ण नोट लगा के लिखा हुआ है कि मैकियावेली, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैकियावेली किस राज व्यवस्था को सर्वोच्च आदर्श के रूप में मानते हैं, तो वो है गणतंत्र व्यवस्था। लेकिन इटली के लिए ये राजतंत्र को मानते हैं। इसके अलावा राजतंत्र और गणतंत्र के अंदर इन्होंने जो अंतर है वो देखते हैं, तो जो राजतंत्र का समर्थन है वो इन्होंने प्रिंस में किया है, और गणतंत्र का समर्थन है वो डिस्कोर्स ऑन लिवी में किया गया है। राजतंत्र को व्यवहारिक रूप से अच्छा शासन मानते हैं, लेकिन गणतंत्र को आदर्श रूप से अच्छा मानते हैं। और राजतंत्र है वो इटली के वरिष्ठ लोग भी जो लोग हैं उनके लिए अच्छा है, लेकिन जो गणतंत्र है उसको रोमन राज्य के लिए आदर्श मानते हैं, क्योंकि रोमन राज्य के लोगों को ये सदाचारी सद्गुणी लोग हैं वो समझते हैं या मानते हैं। इसके अलावा एक और कथन है मैकियावेली का, महत्वपूर्ण तथ्य है मैकियावेली के बारे में, वो और देखते हैं। द प्रिंस में इन्होंने राजा के गुणों, कर्तव्यों और शासन कला का वर्णन मिलता है, जबकि लिवी में इन्होंने नागरिकों की मांगों और अधिकारों का वर्णन किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो नोट देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।